आरंभ शहर के शोरगुल से दूर एक पुरानी हवेली के पास बसे छोटे से गांव में आरव आया था। उसका मकसद था अपनी दादी की पुरानी यादें संभालना और उस हवेली को दोबारा बसाना। आरव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी तेज तर्रार जिंदगी से उगता चुका था और इस शांत गांव में सुकून की तलाश में था। गांव की एक लड़की, माया, अपने अजीब और गरीब स्वभाव और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। वह अकेली रहती थी और गांव वालों की बातों से दूर रहकर अपने काम में व्यस्त रहती थी। पहली टक्कर एक शाम, जब आरव अपनी दादी की पुरानी हवेली की सफाई कर रहा था, तब उसने देखा कि आंगन के पास एक पुरानी बेंच पर कोई बैठा है। वह माया थी, अपने हाथों में स्केचबुक पकड़े हुए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने हैरानी से पूछा। माया ने बिना उसे देखे कहा, यह हवेली कभी मेरी भी पसंदीदा जगह थी। यहाँ आकर मैं अपने ख्यालों को कागज पर उतारती हूँ। आरव थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन माया के चेहरे की शांति और उसके स्केच ने उसकी नाराजगी कम कर दी। उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की और माया ने हवेली की पुरानी कहानियां सुनाई। राज खुलने लगे कुछ दिनों में आरव और माया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। माया के साथ वक्त बिताते हुए आरव को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है। उसके स्केच उसकी जिंदगी की घटनाओं को बयान करते थे। एक दिन आरव ने माया का एक ऐसा स्केच देखा जिसमें वह खुद हवेली में खड़ा था। यह तुमने कब बनाया? उसने चौंक कर पूछा। माया मुस्कुराई और कहा, कभी कभी हम चीजों को पहले से महसूस कर लेते हैं। तुम्हारा यहाँ आना शायद लिखा हुआ था। गहरा जुड़ाव माया और आरव की नजदीकियां बढ़ने लगी। आरव ने माया के स्केच में अपनी दादी की पुरानी यादें देखी। वह उसे हवेली के हर कोने में ले जाती, जो कभी उसकी दादी के किस्सों में था। लेकिन आरव को एक बात खटकती थी। माया गांव वालों से कटी कटी रहती थी और उसके अतीत को लेकर कोई बात नहीं करती थी। चौंकाने वाला सच एक दिन आरव ने गांव के बुजुर्ग से माया के बारे में पूछा। उसने बताया कि माया इस गांव की सबसे खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी। सालों पहले माया का प्यार आदित्य इसी हवेली में रहता था। आदित्य की अचानक मौत ने माया को तोड़ दिया और तब से वह अकेले अपने ख्यालों में खोई रहती है। यह सुनकर आरव का दिल दहल गया। उसे अब समझ आया कि माया क्यों हर वक्त कुछ खोई खोई रहती है। नया मोड़ आरव ने ठान लिया कि वह माया को उसके दर्द से बाहर निकालेगा। उसने हवेली को माया के स्केच के हिसाब से सजाया और एक खास दिन उसे वहां बुलाया। जब माया अंदर आई तो उसने देखा कि हवेली में उसकी यादों को फिर से जीवंत कर दिया गया है। दीवारों पर उसके बनाए हुए स्केच, आदित्य की तस्वीर और उनके गुजरे वक्त की झलकियां थीं। आरव ने कहा, माया, मैं तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बना सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दो। अंत माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का महसूस किया। आरव के प्यार और समर्पण ने उसे यकीन दिलाया कि वह फिर से प्यार कर सकती है। कुछ महीनों बाद माया और आरव ने हवेली को कला और प्रेम का केंद्र बना दिया। वहां हर कोना उनकी कहानी और माया की कला का गवाह बन गया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी के दर्द को दूर कर सकता है,